डियर स्टूडेंट्स, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स यूनिट 8 का न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें हम देख रहे हैं कि एक रेलवे लाइन की लेंथ गिवन है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है तो हम देखेंगे कि इसमें कितना चेंज आता है टोटल ट्रैक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्वेश्चन से ले लेते हैं। इनिशियल लेंथ L0 इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1200 किलो की जगह हम 1000 यहाँ पे मींस 3 zeros लगा सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर्स लिख सकते हैं। अब इनिशियल टेम्परेचर जिस पे ये सारा प्रोसेस हुआ था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं T0 इन सेंटीग्रेड गिवन है तो हम T0 को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 + 273 डिग्रीज, तो ये हमारे पास 298 केल्विन आ जाता है। अब टेम्परेचर इन विंटर, सो इसको हम लेबल करते हैं T विंटर में सेंटीग्रेड के हवाले से। सो ये वैल्यू आ जाती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर इन विंटर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 15 + 273, तो ये वैल्यू बन जाती है 288 केल्विन्स। अब टेम्परेचर इन समर, इसको टेम्परेचर इन समर सेंटीग्रेड्स में तो ये है 40 डिग्री C। टेम्परेचर इन समर इन केल्विन स्केल, सो हम लिख सकते हैं इसको 40 + 273, तो ये रिज़ल्ट आता है 313 केल्विन्स। तो ये टेम्परेचर्स को हम यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द लास्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन गिवन है। सो कोएफिशिएंट of expansion, linear expansion alpha is given by 12 into 10⁻⁻6 Kelvin inverse। तो अब हम रिक्वायर्ड डेटा की तरफ जाते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यूज कौन कौन सी है हमसे? सो चेंज इन लेंथ इन विंटर केस और चेंज इन लेंथ इन समर केस, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स कि डेल्टा L इन विंटर क्वेश्चन मार्क है और डेल्टा L इन समर केस क्वेश्चन मार्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम सॉल्व करते हैं विंटर केस के लिए। सो विंटर केस में डेफिनेटली चूंकि कंट्रैक्शन आएगी तो हम देखते हैं कि ये विंटर केस फॉर कंट्रैक्शन डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा T। वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6, L0 गिवन है 1.2 इंटू 10⁻6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर्स को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दो केसेस, नॉर्मल टेम्परेचर हम 298 कैलकुलेट किया था हमने, जबकि यहाँ पे इस सीज़न में जो रिड्यूस हो जाता है तो वो 288 टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया था। तो डेल्टा L की वैल्यू सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1.2 इंटू यहाँ से आ जाता है -10 और फिर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6, तो ये तो म्यूचुअली कट हो गए। यहाँ से डेल्टा L को सिंप्लीफाई करें तो ये -144 मीटर्स। अब ये वैल्यू नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि कंट्रैक्शन आएगी इस जो हमने आयरन लेड की है
ट्रेन के लिए। अब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं समर केस के लिए, और समर केस में एक्सपेंशन आएगी। सो इसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चेंज इन लेंथ, ये सॉरी एल नॉट इनिशियल वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻6, जबकि चेंज इन लेंथ के लिए हम यहाँ पे 313-298 लिख सकते हैं। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻6 इंटू 1.2 इंटू 10⁻6। यहाँ पे ब्रैकेट में ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 15 केल्विन आ जाती है। ठीक है, सो अब ये और ये वैल्यू कट हो जाती है। सो डेल्टा एल इज रिड्यूस टू 12 इंटू 1.2 इंटू 15। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो 216 मीटर्स। तो समर केस में ट्रैक में इतनी एक्सपेंशन आ जाती है।